इसी प्रकार से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और आज एक बौद्धों के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पर आपने एक बौद्धों को उनकी धरोहर मिलने के लिए भी कहा है, तो बुद्धिस्टों के कार्यक्रम में आया हूँ और आगे भी आते रहूँगा जब तक रहूँगा मैं। और जो इनके हक और अधिकार हैं, जो आज़ाद भारत में धार्मिक आज़ादी सबको है, लेकिन बुद्धिस्टों को नहीं मिली है। जो उसके संघर्ष की लड़ाई है, हम उसका समर्थन देने के लिए आए हैं कि उनको मिलना चाहिए। किसी भी धार्मिक संस्थान में किसी भी दूसरे धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जिस धर्म का धार्मिक संस्थान होता है, उसी धर्म के लोग उसमें रहते हैं। तो बुद्धिस्ट संस्थान में गैर बुद्धिस्ट कैसे रह सकते हैं, सवाल ये है। इसलिए इनके अस्मिता का सवाल है, इनके अस्तित्व का सवाल है, और धार्मिक दृष्टिकोण से है नहीं है, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से है। जो हमारा संविधान इनको अधिकार देता है, वो मिलना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं विधायक जी। जी विधायक जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आज बैठक बोधगया में की गई है, जिसमें 17 सितंबर को एक निर्णय है कि एक पीसफुल रैली BTMC एक्ट के खिलाफ में बोधगया जो महाबोधि मंदिर है उसकी मुक्ति के लिए एक रैली आयोजित की गई है। इसमें आकर के हमने भी अपना विचार रखा है। सदन में भी पिछले मानसून सत्र में हमने सवाल उठाया था कि क्या सरकार BTMC एक्ट को निरस्त करके उसके जगह पर क्या मंदिर को पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपना चाहती है। इसका जवाब अभी तक सरकार नहीं दी है। तो पुनः जो सत्र आने वाला है उसमें इन सवाल को पुनः हम लोग उठाएंगे। और जब भारत में संविधान लागू हो गया है, जब सत्ता स्वतंत्रता बंधुता की भावना से जब संविधान लागू है, तो बौद्धों के साथ में न्याय होना चाहिए। और महाबोधि मंदिर जो पूर्ण रूप से बौद्ध मंदिर है, ये पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपना चाहिए। सर आपके साथ में कोई और अन्य विधायक भी साथ में है या केवल आप ही संघर्ष कर रहे हैं? ये विधायक का सवाल नहीं है, हर एक नागरिक का सवाल है। ये भारत का संविधान का सवाल है, विधायक और MP का सवाल नहीं है। हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि संविधान का पालन। यदि हिंदू धर्म के मानने वाले तमाम हिंदू मंदिर हिंदुओं के हाथ में है, इस्लाम धर्म के मानने वाले तमाम इस्लामिक संस्थानें इस्लामों के हाथ में है, क्रिश्चियन धर्म में गुरुद्वारा मानने वाले सारे लोग उनके हाथ में, मैनेजमेंट प्रबंधकानी का पूरा उनके हाथ में है, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले तमाम बौद्ध अनुयायियों के हाथ में महाबोधि मंदिर को होना चाहिए। ये संवैधानिक ऐतिहासिक तथ्य है। जी बिल्कुल, आप एक विधायक हैं, काम नागरिक नहीं हैं। और विधानसभा में जब कोई बात उठाई जाती है तो उसका एक अलग ही महत्व होता है रोड की बजाय। तो आपके साथ में मेरा सवाल ये था कि कोई अन्य विधायक भी साथ में है या केवल आप ही संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, हमारे साथ और भी विधायक हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हम इकलौते विधायक हैं? हमारे साथ में और भी विधायक हैं जो संविधान के पक्ष में, और जिस दल से हम आते हैं वो दल मुझे इजाज़त देती है तब तक उठाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि सिर्फ हम इकलौते विधायक हैं? ऑलरेडी जहाँ पे संविधान की अवहेलना होता है, जहाँ पे संविधान सही तरीके से काम नहीं करता है, वहाँ पे हमारा सवाल उठाना लाजमी है। तो जाएगा। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, महाबोधि मंदिर के सवाल पे सारे संविधान के मानने वाले, बाबा साहब में विश्वास रखने वाले सारे लोग आपके साथ हैं। सर एक मिनट सर, आपसे एक निवेदन है कि संविधान से नहीं चल रहा है। अरे अभी तो शुक्र मनाइए कि इनका 400 पार हार में देश की जनता, देश के बहुजनों ने बदल दिया। नहीं तो आप जो अभी वाइट ले रहे हैं, वाइट लेने लायक नहीं रहते। और आगे भी आप लोगों को इसी तरह मेहनत करना है। आने वाला 25 सामने है। हम चाहेंगे कि आप सभी जो भी बहुजन मीडिया के लोग, बहुजन साथी हैं, एक होकर बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से काम करिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बना तो महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथ में होगा। फतेह बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। अच्छा बहादुर जी, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले कभी कोई इस प्रकार की डिमांड नहीं उठी क्या? अब पहले क्या उठा, इसके पहले कोई बौद्धिस्ट मतलब कि MLA था क्या?
इस तरह का बुद्ध के अम्बेडकर को बात को उठाने वाला कोई था क्या? मैं गारंटी लेता हूं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है वो संविधान को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथों में जाएगा। अच्छा, आप लोगों के प्रयास के बाद भी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है, उसके बाद क्या होगा? आंदोलन, पूरे देश में बौद्धिस्टों का आंदोलन होगा। मेरा एक सवाल है, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तब इस बारे में सुरेश प्रसाद जी ने बहुत देखिए, अब उस समय का मैं बात नहीं बता सकता हूं। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तब मैं बहुत छोटा था, उस समय क्या हुआ। मैं वर्तमान में जीता हूं और वर्तमान का बात करता हूं। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि अभी होने जा रहा है ये सारी और आज जो आप बात कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं और ये सारे हमारे बहुजन मीडिया वाले लोग बाइट ले रहे हैं, ये लालू जी का ही देना है। अगर लालू जी नहीं होते तो हम बोलने के लायक मतलब नहीं। सर, ये मुद्दा BTMC का ये इंडिया लेवल का नहीं, विश्व लेवल पे है, तो क्या विदेशी के लोग भी, विदेश के लोग भी साथ देंगे? BTM का ही मामला नहीं है। देश में बहुत सारे बौद्धिस्ट धरोहर है जो मनुवादियों के कब्जा में है। उसके लिए दिल्ली पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। जब दिल्ली पर कब्जा होगा तो देश का जितना भी बौद्धिस्ट स्थल है सबको हम लोग आज़ाद कराने का काम करेंगे। जी।